दिन था 25 दिसंबर 1927। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव महड़ में हजारों लोगों के बीच हिंदू धर्म शास्त्र की किताब मनुस्मृति को जला दिया जाता है। इस हिंदू शास्त्र की किताब को जलाने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के नेतृत्व में हजारों लोग इकट्ठे हुए थे और एक वेदी बनाया गया था और उसके चारों तरफ बैनर में लिखा गया था मनुस्मृति का शमशान घाट। अब मनुस्मृति को आग के हवाले कर दिया गया था। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर इस एंशिएंट टेक्स्ट किताब को क्यों जलाया गया था और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर क्यों इस प्रोटेस्ट को समर्थन कर रहे थे। आखिर क्या वजह थी कि एक किताब जिसको हिंदू धर्म शास्त्र के लॉ बुक भी कहा जाता है उसे ही जला के राख कर दिया गया। तो आइए इन सारे प्रश्न के उत्तर इस वीडियो में जानते हैं। तो इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें, क्योंकि आप इस वीडियो में मनुस्मृति के कुछ ऐसे राज जानोगे ना जो सुन के आपका दिमाग ही घूम जाएगा। तो दोस्तों आपको पहले बता दूं मनुस्मृति आखिर है क्या। देखिए, मनुस्मृति सबसे पुराना हिंदू धर्म शास्त्र की किताब है जिसे ऑफिशियली मानव धर्म शास्त्र भी कहा जाता है। माना जाता है इसे 100 CE के आसपास लिखा गया था। मनुस्मृति में वर्ण के आधार पर समाज को बांटा गया था। धर्म और ड्यूटी को यहाँ पे महत्व दी गई थी। इसमें इंसान की अधिकार, अपराध, बयां और न्याय के बारे में बात की गई है। ये आज की IPC और CRPC की तरह लिखी गई है। इन शॉर्ट आप इसे हिंदू शास्त्र के लॉ किताब भी कह सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या रीजन था कि दलित लीडर अम्बेडकर जी ने इसे जलाने जैसा एक कठोर सिद्धांत ले लिया था। देखिए दोस्तों, मनुस्मृति में जिस तरह से समाज की वर्णन दी गई है वो कुछ इस तरह से है। इसमें समाज को 4 श्रेणी में बांटा गया है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें ब्राह्मण को सुप्रीम बताया गया है और शूद्र को यहाँ पे नीचा दिखाया गया है। इसके अलावा शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती थी। साथ ही साथ उन्हें किसी भी प्रकार की अधिकार से बाहर ही रखी जाती थी। इसके अलावा मनुस्मृति में औरतों के बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें की गई है, जैसे कि एक लड़की हमेशा अपने पिता के संरक्षण में रहनी चाहिए। शादी के बाद पति उसका संरक्षक होना चाहिए। पति के मौत के बाद उसे अपने बच्चों की दया पर निर्भर होकर जीना चाहिए। यानी कि ये महिलाओं के इंडिपेंडेंस को पूरी तरह से डिनाई करती है। इसके अलावा ये इंटरकास्ट शादी को पूरी तरह से गलत बताती है और इसीलिए वुमेन की सेक्सुअलिटी पे कंट्रोल रखने की बात भी ये करती है। इसके अलावा मनुस्मृति में और भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को डिस्कस की गई है, जैसे कि नंबर 1, कोई भी शूद्र अगर कोई अपर कास्ट वाले की इंसल्ट करता है तो उसकी जबान काट लेनी चाहिए। नंबर 2, कोई भी नीच जाति की लोग उसके अपर कास्ट की किसी भी व्यक्ति की नाम अगर गलती से भी बुलाता है तो उसके मुंह में 6 इंच लंबा आयरन रॉड गर्म करके डाल देनी चाहिए। नंबर 3, एक श्लोक ये कहता है कि एक ब्राह्मण चाहे वो कभी वेद या शास्त्र नहीं पढ़े हो या धर्म के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं रखता हो, फिर भी राजा चाहे तो उसे जज बना सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक नीच जाति की इंसान, चाहे वो कितनी भी ज्ञानी हो, कितनी भी पढ़ा लिखा हो, इन सब का अधिकार उसे नहीं दिया जाएगा। वैसे भी उन दौर में समाज नीच जाति वालों को मंदिर में प्रवेश तो छोड़िए, उन लोगों को पढ़ाई लिखाई की अनुमति भी नहीं दी जाती थी। अगर कोई शूद्र गलती से भी ब्राह्मण को धर्म सिखाने की कोशिश करता है तो राजा को उसके मुंह में और कान में गरम तेल डाल देनी चाहिए। तो इससे ये पता चलता है कि मनुस्मृति में ब्राह्मण को प्रधान बताया गया है और लोअर कास्ट वाले को तुच्छ कहा गया है। तो दोस्तों ये जायज है कि दलित लीडर्स इसकी समर्थन नहीं करेंगे। जो लोग सोशल इक्वलिटी पे यकीन रखते हैं उसके लिए तो ये एक श्राप है। इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी मनुस्मृति को सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि ये टेक्स्ट जिस आइडिया को रिप्रेजेंट करती है वो सोशल इक्वलिटी के खिलाफ है, वो इंसानियत के लिए एक धब्बा है। तो इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर जी मनुस्मृति को जला दिए थे, यानी कि इस आइडिया को वो बहिष्कार किए थे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।